फैटी लिवर, जिगर पे चर्बी, जिगर का बढ़ जाना, मैश, MASLD, नैश, ये वो सारे नाम हैं जो हम मुख्तलिफ स्टेजेस पर जिगर के बढ़ जाने को या जिगर पे चर्बी के आ जाने को देते हैं। फैटी लिवर डिजीज़ इज सो कॉमन. It is linked with obesity. It is a precursor of diabetes. It is a precursor of so many other diseases. तो आज हम बात करेंगे फैटी लिवर के ऊपर. मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अवैस आबिद है and I'm currently working as Associate Professor in Medicine Services Hospital, लाहौर. फैटी लिवर, जिगर पे चर्बी का आ जाना, बहुत सारे इसके नुकसानात हैं. ये हमारे मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देते हैं, हमारी बॉडी पे फ़ैट की डिपोजिशन को ज़्यादा कर देते हैं और हमारी प्रोटीन की डाइजेशन और हमारे कार्ब्स और बाकी चीज़ों की डाइजेशन को बड़ा स्लो डाउन कर देते हैं, जिसकी वजह से वो जो खाने की ग़िज़ाइयत है, ये जो ताकत है जो खाने से मिल सकती है, वो हमें नहीं मिल पाती. इसका रिज़ल्ट हमारा स्लो डाउन हो जाना, हमारा फटीग्ड रहना, हमारी थकावट और कमज़ोरी के असरात का एक जल्दी एज में नमूदार होने की सूरत में आते हैं. 20 लोग, मोटे लोग जिनका लिवर फैटी है, आर डिफरेंट एज कम्पेयर टू वो लोग जिनके जिगर पे अभी चर्बी नहीं है. देयर इज़ अनदर टर्म दैट वी यूज़, ट्रांसएमेनाइटिस. ऐसे लोग जिनके जिगर पे चर्बी के साथ साथ उनके लिवर के फंक्शंस डिरेंज होते हैं, यानी लिवर के जो टेस्ट हैं वो ख़राब हो जाते हैं. इस ट्रांसएमेनाइटिस के साथ जब हम फैटी लिवर को कंबाइन करते हैं तो ये एक ख़तरनाक जो बीमारी है जो कि अगले कुछ सालों में जाके सिरोसिस ऑफ लिवर तक भी हमें पहुंचा सकती है, यानी जिगर के सुकड़ जाने तक भी पहुंचा सकती है. ये उस बीमारी का एक पेश खैमा हो सकती है. द मॉडर्न रिजीम्स दैट आर यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ फैटी लिवर डिजीज़, हमारे मुल्क में ये बहुत कॉमन है कंसिडरिंग द सॉर्ट ऑफ डाइट दैट वी टेक. हम साउथ ईस्ट एशियन लोग जो हैं, हमारी डाइट जो है वो कन्वेंशनल, जो हमारा खाना पीना है वो बहुत स्पाइसी और बहुत ट्रेडिशनल, वो मसाला जात वाला खाना है और ज़्यादा आग पे पकाए जाने वाला खाना है. These are all precursors of fatty liver disease. Prevalence of this disease in Pakistan is alarmingly high. और शायद ये एक वजह है पाकिस्तान में डायबिटीज़ के इंसिडेंस की ज़्यादा होने की, और इसकी जो फैक्टर्स हैं उसके अंदर हम फास्ट फूड और फैटी फूड्स और ऑयली फूड्स और बहुत सारी चीज़ें लेते हैं. इसके अलावा हमारी जो बड़ी हेक्टिक रूटीन और लाइफस्टाइल है, जिसके बाद एक्सरसाइज का कम हो जाना या वॉक ना कर पाना जो है, वो बहुत सारे और फैक्टर्स हैं. हम आज बात करेंगे एक ड्रग की, द न्यू ड्रग दैट द रेस्मेट्रॉन के नाम से जो है THR बीटा रिसेप्टर के ऊपर काम करके फैटी लिवर डिजीज़ के लिए जो है, नैश के लिए जो है, इट्स इम्पॉर्टेंट. और इसके काफ़ी सारे ट्रायल्स के अंदर इट इज़ गिवन सम वेरी गुड होप टू ऑल पेशेंट्स विद MASH. पेशेंट्स शुड बी केयरफुली स्क्रूटनाइज्ड. ऐसा मुमकिन है कि इस ड्रग के आने के बाद सारे के सारे फैटी लिवर वाले जो लोग हैं उनको ये ड्रग प्रिस्क्राइब कर दिया जाए, बट वी नीड टू लुक इनटू दोज इंडिकेशंस कि ये ड्रग जो है वो किन लोगों को स्पेसिफिकली देना चाहिए. और वो लोग जो कि मैश या NASH का शिकार हैं, क्या ये ड्रग सिर्फ उन लोगों के लिए है या नॉर्मल फैटी लिवर्स के लिए भी जो है वो दिया जाना चाहिए. जिन भी लोगों को ये ड्रग्स हम दे रहे हैं उनमें उनका थायराइड प्रोफाइल जो है वो करवाना बड़ा ज़रूरी है. एंड वी नीड टू बी वेयर ऑफ द फैक्ट्स, बी वेरी ऑफ द फैक्ट्स कि बहुत सारे लोग जिनको ये दिया जाता है उनमें इसका एक बड़ा कॉमन साइड इफ़ेक्ट थायराइड की मेलिग्नेंसी की फॉर्म में भी आता है. एंड पेशेंट्स का थायराइड प्रोफाइल जो है वो इस ड्रग को देने के बाद बड़ा इंपॉर्टेंट होगा. The most beautiful aspect of this drug, like Ozempic, like semaglutide, like tirzepatide, is कि it helps in weight loss. And it's not difficult to understand कि ऐसा कोई भी ड्रग जो कि हमारे लिवर के ऊपर से फैट को कम करेगा और हमारे वेट लॉस को एक्सेलरेट कर देगा. तो sometimes it's not recommended, लेकिन people have started to use resmetirom for weight loss as well. Again, the information about that drug at the moment, since it's recently launched, is very limited in Pakistan. जो ड्रग है जैसे जैसे ये हमारी पॉपुलेशन में यूज़ होगा, द साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल इज़ समथिंग दैट विल बी अवेयर ऑफ. द साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल विल बी ऑल्सो इन हैंड. हमारा लोकल डाटा जो है वो भी काफ़ी हद तक हमें पता लगता रहेगा. फ़िलहाल इट्स इम्पॉर्टेंट कि लोगों को हम गाइड करें अबाउट द इंडिकेशंस ऑफ दिस ड्रग, कि सिर्फ वो लोग
जिनको MASH है वो आर आइडियल कैंडिडेट्स फॉर द यूज़ ऑफ रेस्मेट्रॉन, एंड रेस्मेट्रॉन शुड नॉट बी यूज सोली फॉर वेट लॉस। इसका जो इफेक्ट है जो लिवर के ऊपर आएगा, ऐसे लोग जिनके लिवर को इसकी वाकई ज़रूरत है, तो वेट लॉस इज़ एन ऑटोमेटिक इफेक्ट जो कि इसके साथ आना शुरू